एक गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 0 पे रेस्ट में थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई। ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर एक्सेलरेशन ना दे रखा हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी ले लिया करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है अपनी मर्जी से मान लिया करो 10, ये मतलब खास बात है। इसके अंदर एक्सेलरेशन यानी या तो a मान लो और बाद में a एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है सोल्व करते करते, या फिर a की वैल्यू कुछ और मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसने कहा है कि पहली 10 सेकंडों 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन, ये 20 सेकंड है, t इक्वल टू 20 तक एक्सेलरेशन क्या रहा कांस्टेंट, फिर 20 से लेके 30 तक, अगले 10 सेकंडों तक, अगले 10 सेकंडों तक नहीं, a particle experiences constant acceleration for 20 seconds after starting from rest, it travels a distance s1 in the first 10 seconds। अच्छा यहाँ 10 ही आएगा, यहाँ 20 आएगा। सुन लो, ये कह रहा है कि टोटल 20 सेकंडों तक का डिस्कशन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 20 सेकंडों का डिस्कशन करना है। पहली 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल की इसने s1 और अगली 10 सेकंडों में ट्रैवल की, तो s1 और s2 में रिलेशन बताना है। एक गाड़ी इनिशियली किस में थी बोलो, रेस्ट में, पहली 10 सेकंडों में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली s1 और अगली 10 सेकंडों में कितनी ट्रैवल कर ली s2, और यहां से यहां तक लगातार एक्सेलरेशन क्या रहा कांस्टेंट, कितना रहा ये नहीं बता रखा। s1 s2 में रिलेशन बताना है, यानी कि एक्सेलरेशन को नीचे कुछ भी हो s1 s2 का रिलेशन तो वही आएगा। आप एक काम करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो, आप एक बार 10 मान लो, मन करे तो कुछ और ले लेना, आंसर वही आएगा, देख लेना। एक्सेलरेशन कितना मान लिया मैंने 10, बताओ पहली 10 सेकंडों में कितना ट्रैवल हुआ है, एज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहां से कहां तक लगा रहे हैं इसको, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 तक। कोई भी इक्वेशन लगाओ ये जरूर लिखा करो कि कहां से कहां तक लगा रहे हैं, ठीक है ना। s निकालना है, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन था ये 10, टाइम बोलो 10 का स्क्वायर, कितना आएगा ये, पहली 10 सेकंड में 500 मीटर ट्रैवल होगा 500 मीटर ट्रैवल। अब सुन लो, ये अगली यहां से लेके यहां तक अगर निकालना हो ना, तो हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता क्या है अब ना, तो यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। वैसे तो पता है डेढ़ आ जाएगी तुरंत, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी यहाँ की, क्योंकि हर सेकंड में 10 बढ़ रही है, तो 10 सेकंडों में 100 हो जाएगी, 10 सेकंडों में 100 हो जाएगी ना। तो यहां से लेके यहां तक आप सेकंड इक्वेशन लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। या फिर काम करो, पहले यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लो, 20 सेकंडों की, 20 सेकंडों की डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लो, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 20, कितना आएगा ये 2000 आ गए। तो ये दो देखो 500 क्या है, सुनो आप। अच्छा ये कहां से कहां तक लगाई है मैंने, 0 से लेके 20 तक, ये कहां से कहां तक लगाई है, ये क्लियर हो रहा है ना आपको कहां से कहां तक लगाई है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 तक। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है 2000 मीटर, और यहां से यहां तक कितनी है 500 मीटर। ज्यादा कौन सी है, मतलब ज्यादा तो ये 2000 ही है, इनका डिफरेंस देखो, ये 2000 ये 500, तो ये कितनी आ गई, ये 1500 आ गई। इसने इस 500 और 1500 का, S1 की वैल्यू 500 है और S2 की वैल्यू 1500 है, ये 500 और ये 1500 इनका रेशियो पूछा था, इनमें रिलेशन 3 गुना है ना ये वाली, यानी S1 का 3 गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा, ये रिलेशन सही है। इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 की बजाय आप कुछ और ले लो, 4 ले लो, फिर निकाल लो S1 S2, 500 नहीं आएगा 1500 नहीं आएगा, लेकिन ये जो भी आएगा और ये जो भी आएगा, ये वाली वैल्यू इसका 3 गुना आएगी। एक्सेलरेशन वैल्यू चाहे कुछ और लेके देख लो आप, ये तो रिजल्ट है। रिजल्ट पता है क्या है, अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, किससे स्टार्ट करे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और क्या हो यूनिफॉर्म एक्स, तो पहले किसी भी टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, अगले ही टाइम इंटरवल में उसका 3 गुना ही ट्रैवल करेगी। अगर ये कहता ना कि पहले 20 सेकंडों में मतलब जितना ट्रैवल हो रहा है, अगली पहले 20 सेकंडों में x ट्रैवल हो रहा है x, तो अगली 20 सेकंडों में कितना होगा 3x, और अगली 20 सेकंडों में 5x, 135 का रेशियो होता है। सुन लो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ते हैं, तो पहली सेकंड में 5, फिर उसका 3 कर दो, 3 गुना 15, फिर अगली सेकंड में पहले वाले का 5 गुना कर दो 25, 1:3:5 बनता है ना। ये ऐसा हमेशा ही होगा अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, रेस्ट से, ठीक है ना। कोई ये कह दे कि पहली 6 सेकंड रेस्ट से स्टार्ट कर दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
तो पहली 6 सेकंडों में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, पहली 6 सेकंडों में 100 मीटर ट्रैवल हुआ है, अगली 6 सेकंडों में बताओ 300 आ जाएगा, 300 हो जाएगा यार। 1:3:5 होता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आप कितना फास्ट कर दोगे क्वेश्चंस को, बच्चा ये इतना करेगा तो ये तो 1-2 मिनट लगेंगे इसको करने में। तो वही क्या कह रहे हो, नोटिस कर लेते हो क्या? शाबाश, अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर, इसका मतलब नहीं नोटिस करना जरूरी है ये बातें, ठीक है। अब मान लो मैं कह दूं एक बॉडी रेस से स्टार्ट की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो चाहे, मैटर नहीं करता। इसने तो पहली 4 सेकंडों में, पहली कितनी सेकंडों में कितना ट्रैवल कर लिया? 300 मीटर। पहली 4 सेकंडों में कितना ट्रैवल कर लिया? अगली 4 सेकंडों में कितना ट्रैवल करेगी? 900 ट्रैवल करेगी यार, ठीक है ना। और ये कहता है कि पहली 4 सेकंडों में 300, पहली 8 सेकंडों में कितना हो जाएगा? पहली 3 सेकंडों में 400, पहली 6 सेकंडों में, पहली 3 सेकंडों में कितना है? सॉरी पहली 4 सेकंडों में कितना है? देखो पहली 4 सेकंडों में 300 दे दिया, पहली 4 सेकंडों में कितना दे दिया? 300। पहली 8 सेकंडों में यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1200 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना कर दिया 900, 300 और 900 कितना हो गया? 1200 ना। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई यार? यूं ही तो नहीं बैठे आप आराम से, कुछ पूछना किसी को? आपने नोटिस कर लिया? शाबाश।